10वीं पुतली प्रभावती की कथा। 10वें दिन फिर राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए उद्यत हुए, लेकिन पिछले दिनों की तरह इस बार 10वीं पुतली प्रभावती जागृत हो गई और बोली, रुको राजन, क्या तुम स्वयं को विक्रमादित्य के समान समझने लगे हो? पहले उनकी तरह पराक्रमी और दयालु होकर बताओ, तभी इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होंगे। सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते अपने सैनिकों की टोली से काफी आगे निकलकर जंगल में भटक गए। उन्होंने इधर उधर काफी खोजा, पर उनके सैनिक उन्हें नजर नहीं आए। उसी समय उन्होंने देखा कि एक सुदर्शन युवक एक पेड़ पर चढ़ा और एक शाखा से उसने एक रस्सी बांधी। रस्सी पे फंदा बना था, उस फंदे में अपना सर डालकर झूल गया। विक्रम समझ गए कि युवक आत्महत्या कर रहा है। उन्होंने युवक को नीचे से सहारा देकर फंदा उसके गले से निकाला था तथा उसे समझाया कि आत्महत्या कायरता है और अपराध भी है। इस अपराध के लिए राजा होने के नाते वे उसे दंडित भी कर सकते हैं। युवक उनकी रोबेली आवाज तथा वेशभूषा से ही समझ गया कि वे राजा हैं, इसलिए भयभीत हो गया। राजा ने उसे सहलाते हुए कहा कि वह एक स्वस्थ और बलशाली युवक है, फिर जीवन से निराश क्यों हो गया? अपनी मेहनत के बल पर वह आजीविका की तलाश कर सकता है। उस युवक ने उन्हें बताया कि उसकी निराशा का कारण जीविकोपार्जन नहीं है। वह विपन्नता से निराश होकर आत्महत्या का प्रयास नहीं कर रहा है। राजा ने जानना चाहा कि कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। उसने बताया कि वह कलिंगा का रहने वाला है तथा उसका नाम वसु है। एक दिन वह जंगल से गुजर रहा था। उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि उसने उसी समय प्रणय निवेदन कर डाला। उसके प्रस्ताव पर लड़की हंस पड़ी और उसने उसे बताया वह किसी से प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि उसके भाग्य में प्रेम करना नहीं लिखा है। दरअसल वह एक राजकुमारी है जिसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ कि उसका पिता ही उसे कभी नहीं देख सकता। अगर उसके पिता ने उसे देखा तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए उसके जन्म लेते ही उसके पिता ने नगर से दूर एक सन्यासी की कुटिया में भेज दिया और उसका पालन पोषण उसी कुटिया में हुआ। उसका विवाह भी उसी युवक से संभव है जो असंभव को संभव करके दिखा दे। उस युवक को जिसे मुझसे शादी करनी है, खौलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा निकलकर दिखाना होगा। उसकी बात सुनकर वसु उस कुटिया में गया जहां उसका निवास था। वहां जाने पर उसने कई अस्थि पंजर देखे जो उस राजकुमारी से विवाह के प्रयास में खौलते कड़ाह के तेल में कूदकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। वसु की हिम्मत जवाब दे गई। वह निराश होकर वहां से लौट आया। उसने उसे भुलाने की लाख कोशिश की, पर उसका रूप सोते जागते उठते बैठते हर समय आंखों के सामने आ जाता है। उसकी नींद उड़ गई। उसे खाना पीना नहीं अच्छा लगता। प्राणांत कर लेने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। विक्रम ने उसे समझाना चाहा कि उस राजकुमारी को पाना सचमुच असंभव है, इसलिए वह उसे भूलकर किसी और को जीवन संगनी बना ले, लेकिन युवक नहीं माना। उसने कहा कि विक्रम ने उसे व्यर्थ ही बचाया। उन्होंने उसे मर जाने दिया होता तो अच्छा होता। विक्रम ने उससे कहा कि आत्महत्या पाप है और यह पाप अपने सामने वह नहीं होता देख सकते। उन्होंने उसे वचन दिया कि वे राजकुमारी से उसका विवाह कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। फिर उन्होंने माँ काली द्वारा प्रदत्त दोनों बैतालों का स्मरण किया। दोनों बैताल पलक झपकते ही उपस्थित हुए
तथा कुछ ही देर में उन दोनों को लेकर उस कुटिया में आए जहाँ राजकुमारी रहती थी। वह बस कहने को कुटिया थी। राजकुमारी की सारी सुविधाओं का ख्याल रखा गया था। नौकर चाकर थे। राजकुमारी का मन लगाने के लिए सखी सहेलियां थी। तपस्वी से मिलकर विक्रमादित्य ने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। तपस्वी ने राजा विक्रमादित्य का परिचय पाकर कहा कि अपने प्राण वह राजा को सरलता से अर्पित कर सकता है, पर राजकुमारी का हाथ उसी युवक को देगा जो खौलते तेल से सकुशल निकल आए। बस यह शर्त पूरी होनी चाहिए। राजा विक्रम ने उसे बताया कि वे खुद ही इस युवक के स्थान पर कड़ाह में कूदने को तैयार हैं। तो तपस्वी का मुंह विस्मय से खुला रह गया। तभी राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई। वह सचमुच अप्सराओं से भी ज्यादा सुंदर। खैर, विक्रम ने तपस्वी से कहकर कड़ाह भर तेल की व्यवस्था करवाई। जब तेल एकदम खौलने लगा तो माँ काली को स्मरण कर विक्रम तेल में कूद गए। खौलते तेल में कूदते ही उनके प्राण निकल गए और शरीर भूनकर स्याह हो गया। माँ काली अपने भक्त को इस तरह कैसे मरने देती। उन्होंने बेतालों को विक्रम को जीवित करने की आज्ञा दी। बेतालों ने अमृत की बूंदें उनके मुंह में डालकर उन्हें जिंदा कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने वसु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता को खबर भेज दी गई। दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इतना कहकर प्रभावती खामोश हो गई। राजा भोज समझ गए कि विक्रम के इस अतुलनीय त्याग का उनके पास कोई जवाब नहीं है और लौट गए अपने कक्ष की तरफ।